क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री संतोष कुमार एज एट 31 मार्च 2017। एक ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है जिसकी हेल्प से आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी। आपको 5 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन को। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे, बैलेंस शीट हम अलग से बनाएंगे। आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन कीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज द डेट ऑफ 31 मार्च 2017। सबसे पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख रुपीज, तो ये एसेट होता है। एसेट में मेंशन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी एक एडजस्टमेंट है जिसमें डेप्रिसिएशन है 5%। तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 1 लाख का 5%, वो आपको लेस करना है जो कि होता है 5000 रुपीज। जब आप 1 लाख में से 5000 रुपीज माइनस करेंगे तो ये आपके पास 95,000 रुपीज आएगा। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। यहाँ पे मेंशन करना है आपको टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें फर्नीचर गिवन है। फर्नीचर भी एसेट होता है तो फर्नीचर लिख के मेंशन कीजिए अमाउंट को 12,000 रुपीज। इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन किया क्या क्योंकि इसमें भी डेप्रिसिएशन है 6%। तो लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 6% जो कि 12,000 का 6% 720 होता है। माइनस करने पे आपके पास आएगा 11,280। अभी एडजस्टमेंट थी तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के 720 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिए। इसके बाद कैपिटल गिवन है, कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट है तो कैपिटल लिख के मेंशन कीजिएगा 1,91,000 रुपीज। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें से लेस करनी है हमें ड्राइंग और ऐड करना है नेट प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होते हैं, ये ड्राइंग ही होती है तो इसको आपको माइनस करना होगा। लेस ड्राइंग लिख के 16,000 रुपीज माइनस कीजिएगा। टोटल मैं अभी भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होता है तो बाय सेल्स लिख के 4,68,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, तभी मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखा। जब हमारे पास सेल्स रिटर्न आएगी तो हम वो मेंशन करके अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद है टूल्स करके 20,000 रुपीज, ये एसेट होते हैं तो एसेट में मेंशन कीजिएगा और अमाउंट के कॉलम में ना मेंशन करके इसको 20,000 मेंशन कीजिएगा क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट मेंशन है। इसमें एडजस्टमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूड एट 16,000। टूल्स आर रिवैल्यूड एट 16,000। तो ये देखिए यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो 4,000 रुपीज का होगा। जब भी इस तरीके के आपको स्टेटमेंट दिखे जहाँ पे रिवैल्यूड लिखा हो क्योंकि इसकी रिवैल्यू चेंज होकर 16,000 हो गई है तो मतलब कि डेप्रिसिएशन जो है वो 4,000 रुपए का है। तो लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 4,000 रुपए। अमाउंट की कॉलम में 16,000 रुपीज आएगा। इसका भी इम्पैक्ट दो जगह होगा। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑन टूल्स लिख के अमाउंट के कॉलम में 4,000 रुपीज। इसके बाद हमें गुडविल गिवन है 10,000 रुपीज की, तो गुडविल एसेट होता है तो गुडविल लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 10,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 20,000 रुपीज का, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होता है, इससे पहले हमें परचेज भी गिवन है तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। तो टू परचेज लिख के 2,12,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसमें से लेस कीजिएगा परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में जो आएगा वो 2,08,000 रुपीज होगा। नेक्स्ट हमें डिस्काउंट रिसीव गिवन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है। बाय डिस्काउंट रिसीव लिख के अमाउंट के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है रिटर्न इनवर्ड्स जो कि सेल्स रिटर्न होता है। लेस कीजिएगा सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स 8,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के 4,60,000 रुपीज। इसके बाद वेजेस गिवन है 1 लाख रुपीज का। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद सैलरी गिवन है 60,000 रुपीज। सैलरी जो है सैलरी जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। टू सैलरी लिख के 60,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसको मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट गिवन है। सैलरी ऑफ 2,000 पेड टू श्री बी बरुआ a temporary employee stand debit to his personal account and is to be corrected। देखिए 2,000 रुपए जो देने थे, एक टेम्परेरी एम्प्लॉय था उसको देने थे हमें और उसको हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था पर्सनल अकाउंट में, जिसको आप सही करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा यहाँ पे सैलरी
कितनी है सैलरी है 2000 रुपीज और अमाउंट के कॉलम में 62,000 रुपीज लिख दीजिएगा। जो 2,000 रुपये मिस्टर बरुआ को देने थे हमें, अब हम क्या करेंगे, जो जो 2,000 रुपये मिस्टर बरुआ को देने थे वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं, 62,000 रुपीज शो कर दिया है हमने। अब जो गलत एंट्री हो गई थी जिसको हमें सही करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें वो अमाउंट गिवन है, हम उसको इग्नोर करेंगे टोटली, तभी वो हमारी एंट्री सही होगी, क्योंकि हमें इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। इन्वेस्टमेंट गिवन है 10% 6,000 रुपीज, तो ये आपका एसेट है तो इन्वेस्टमेंट 10% है, तो 6,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा क्योंकि एसेट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए ये एक तरीके से इनकम हो गई है बिजनेस के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड का पार्ट होगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के 300 रुपीज मेंशन कीजिए। यहाँ पे मैंने 300 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखिए 10% इन्वेस्टमेंट, अगर 6,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 600 होता है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 300 रुपीज ही दे रखा है, मतलब कि ऐड करना है आपको एक्रूड करके, एक्रूड इन्वेस्टमेंट करके 300 रुपीज, और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में हो जाएगा 600 रुपीज। अब ये एक्यूर्ड इन्वेस्टमेंट है तो ये एसेट है एक तरीके से, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 300 रुपीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 600 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था, 300 का रिसीव हुआ है, 300 का भी रिसीव होना बाकी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐड करा है। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा क्रेडिटर लिख के अमाउंट के कॉलम में 24,000 रुपीज। मिसलिनियस रिसिप्ट, ये इनकम है तो क्रेडिट साइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बाय मिसलिनियस रिसिप्ट लिख के 2,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। कैरेज इनवर्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू कैरेज इनवर्ट्स लिख के अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज मेंशन कीजिए। जर्नल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, अमाउंट के कॉलम में 39,000 रुपीज मेंशन कीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,000 रुपीज, इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसमें राइट ऑफ लिखा है 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जिसमें राइट ऑफ लिखा होता है ना 1/5 आपको बता रखा है, जिसमें राइट ऑफ लिखा होता है, इसमें 15,000 का 1/5 आपको कैलकुलेट करना है और वो अमाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा टू एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ, तो 15,000 का 1/5 होता है 3,000 रुपीज, तो अमाउंट के कॉलम में 3,000 रुपीज लिखिए। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो देखिएगा कि यहाँ पे तो आपने 3,000 रुपीज लिखा है, बट जब आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट में, तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपीज माइनस करके दिखाने हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे लिखिएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आपको 15,000 में से 3,000 रुपीज माइनस करने हैं, जो कि आपको 12,000 रुपीज का अमाउंट दिखाना है। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, ये एक तरीके से डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक अकाउंटिंग ईयर में किया गया खर्चा, क्यों किया गया खर्चा, जो उसके बिहाफ पे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में रिवेन्यू जनरेट किया जाए, ऐसे खर्चों को ऐसे खर्चों को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक तरीके से एसेट मानना है, और 12,000 रुपीज के अमाउंट को आपको एसेट साइड ही दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्टेज, तो पोस्टेज जो है इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पोस्टेज लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए 4,000 रुपीज। सन्ड्री डेटेड डेटर 56,000 है, तो ये एसेट है तो एसेट में शो कीजिए डेटर 56,000 रुपीज। इसकी एडजस्टमेंट है 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो लेस कीजिएगा इसमें से आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% है, तो 56,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे 1120 रुपीज होगा, माइनस करने पे आएगा 54,820 रुपीज। एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कीजिएगा तो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर 1120 रुपीज का। इसके बाद है मिस्टर बरुआ 2,000 रुपीज, ये वही है जो मैं एडजस्टमेंट बता रखा था, 2,000 रुपीज के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, तो अब आपको उसको सही करना है, तो इसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश बैलेंस है तो ये कैश इन हैंड हुआ, ये एसेट है, एसेट में मेंशन कीजिएगा कैश इन हैंड लिखे 14,000 रुपीज। इसके बाद बैंक है, क्रेडिट बैलेंस में तो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, ये लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में अमाउंट के कॉलम में 3,200 रुपीज लिखिएगा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 2,500 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है
नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या मेंशन कर रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 30,800 रुपीज का, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 30,800 रुपीज, दूसरा आपको एसेट में शो करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के 30,800 रुपीज। तो यहाँ पे हमने अपने सारी एडजस्टमेंट को शो कर दिया है। अब आपको टोटल करना है, तो शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 4,90,800 रुपीज आएगा, जिसमें से चारों को प्लस करके आप माइनस करेंगे तो ये ग्रोस प्रॉफिट जो आपके पास आएगा वो 1,50,800 रुपीज का आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 1,50,800 रुपीज। यहाँ पे टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,59,400 रुपीज। डेबिट साइड के टोटल करके माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो होगा 40,560 रुपीज। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है इसे ऐड कर दीजिए कैपिटल में 40,560 रुपीज को। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2,15,560। तो यहाँ पे भी हमारी क्रेडिट और डेबिट साइड इक्वल आ जाएगी, 2,50,260 लाइबिलिटी साइड और 2,50,260 डेबिट साइड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe this channel. Thanks for watching.